बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ जी और उसके कुछ ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, जी इज़ इक्वल टू वन और जी इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ करें -1 और जी इज़ इक्वल टू अयोटा। ये इसके ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि अगर हम इनको इस पी ऑफ जी में पुट करते हैं, वन पी ऑफ वन पुट करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। और पी के अंदर अगर हम -1 पुट करते हैं जी की जगह तो फिर भी ज़ीरो आ जाता है। और पी के अंदर अगर हम जी की जगह अयोटा पुट करते हैं तो फिर भी ज़ीरो आ जाता है। यानी ये नंबर्स पोलिनोमियल पी ऑफ जी को ज़ीरो बनाते हैं। तो इन्हें रूट्स भी बोल सकते हैं। पी ऑफ जी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन के रूट्स भी बोल सकते हैं, और जी इज इक्वल टू वन और -1 और अयोटा, इनको पी ऑफ जी के ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं। तो अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो अगर हम इन नंबर्स को इस तरफ जी के साथ ले आएं, इस तरफ ले आएं तीनों नंबर्स को, तो हमारे पास बन जाएगा z-1 और फिर z+1। और इस तरफ इसको ले आए तो ये बन जाएगा z-अयोटा। मैंने जीरो नहीं लिखा, इक्वल टू जीरो नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे ही नंबर आपने लिखने हैं। तो ये जो तीनों होंगे ये फिर फैक्टर होंगे पी ऑफ जी के। यानी पी ऑफ जी जो है उसके अंदर ये एज अ फैक्टर, अगर ये सिर्फ तीनों, यही सिर्फ तीन इसके जीरोज हैं, तो इसके तीन फैक्टर्स होंगे z-1, z+1 और z-अयोटा। और हो सकता है कोई कांस्टेंट यहाँ बाहर मौजूद हो, वो या तो वन होगा। अगर कोई कांस्टेंट डिफरेंट मौजूद नहीं है तो उसको हम वन समझ लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कोई डिफरेंट कांस्टेंट हो सकता है तो यहाँ पे हम ए लेट कर लेते हैं, और फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन होती है उसके मुताबिक हमें ए की वैल्यू मिल जाती है। तो ये आपने समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी तीन नंबर या चार नंबर या इससे भी ज़्यादा अगर हमें जीरोस की फॉर्म में दिए हों, ये कहा हो कि ये जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल हैं, तो हम उन नंबर्स को जी के साथ लेके आएंगे, इस तरफ ले आएंगे, और उन नंबर्स को हम फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ जी बोलेंगे, और साथ में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि एक ऐसी पोलिनोमियल पी ऑफ जी बनाएं, पोलिनोमियल पी ऑफ जी यहाँ से फाइंड करें जिसकी डिग्री 3 हो और उसके ज़ीरोज़ हमारे पास हों 3 और -2 अयोटा और 2 अयोटा। ये तीन हमारे पास ज़ीरोज़ हैं इस पोलिनोमियल के। तो ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करो, साथ में एक कंडीशन गिवन है कि हमारे पास पी ऑफ वन 20 के इक्वल है। अब देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे गिवन डैट z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू -2 अयोटा एंड z इज इक्वल टू +2 अयोटा आर zeros of the required polynomial p of z। सो तो फिर इन नंबर्स को अगर हम z के साथ ले आए तो हम लिखेंगे z-3, और -2 अयोटा को इधर ले आए तो ये बन जाएगा z+2 अयोटा, एंड और थर्ड में हमारे पास बन जाएगा z-2 अयोटा आर दी फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ सी। तो अगर ये फैक्टर्स हैं तो फिर हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे पी ऑफ सी को, पी ऑफ जी हमारे पास होगी, इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे z-3 और z+2 अयोटा और z-2 अयोटा। लेकिन यहाँ बाहर हमारे पास कोई z-2 अयोटा, तो बाहर एक किसी कांस्टेंट से हम a से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उस a की वैल्यू जो गिवन कंडीशन है उसके साथ हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब p ऑफ z को आगे प्रोसीड करें तो हमारे पास p ऑफ z क्या बनेगा। a तो वैसे रहा और z-3 भी वैसे रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। z+2 अयोटा, z-2 अयोटा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको हम लिख लेंगे
जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ए इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्क्वायर +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जी को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो जी को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा जी³ +4 जी, और जब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3 जी² -12। और इसको जब हम तरतीब से लिखेंगे तो पी ऑफ जी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इंटू जी³ -3 जी² +4 जी -12। अच्छा, अब इसको आपने वन का नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1 का। और हमें एक और इंफॉर्मेशन भी गिवन है पोलिनोमियल के बारे में, वो ये है कि पी ऑफ 1 20 है, पी ऑफ 1 इक्वल्स 20। तो हमने यहाँ से इसमें जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। सो अगर हम यहाँ पे पी ऑफ 1 इसमें 1 पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ए इंटू 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर +4 इंटू 1 -12। अच्छा, अब पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 20, तो इसकी जगह तो हमने 20 लिख दिया। 20 इक्वल्स ए इंटू 1 का क्यूब 1 -3 इंटू 1 का स्क्वायर -3 +4 -12। तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 = ए इंटू 1 -3 -2 +4 2, और 2 - 12 ये आ जाएगा -10। तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 20/-10। इसका मतलब है ए की वैल्यू है -2। तो इस ए की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे पुट इन 1। तो देखें, जब हम इसे पुट करेंगे यहाँ पे तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 बिकम्स पी ऑफ जी इक्वल्स, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए की वैल्यू आई -2, तो हमने यहाँ रखा -2 इंटू जी³ -3 जी² +4 जी -12। अब पी ऑफ जी क्या बन जाएगा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -2 जी³ माइनस माइनस +2 3 = 6 जी² -8 जी एंड +24। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। इस तरह से आपने ये 3 क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें जीरोस गिवन हैं वो 4 हैं। उसको हम ज़रा साइड पे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है कि 2 आयोटा -2 आयोटा और 1 और -1, ये 4 जीरोस हैं एक पोलिनोमियल के जिसकी डिग्री 4 है। और साथ में एक और कंडीशन गिवन है कि पी ऑफ 2 इक्वल है 240 के। तो अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो फिर पी ऑफ सी फाइंड करें। अब देखें, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि गिवन हमारे पास है, गिवन डैट z इक्वल्स 2 आयोटा, z इक्वल -2 आयोटा, z इक्वल 1 and z equals -1 are the zeros of required polynomial
पी ऑफ जी। सो तो फिर अगर हम इन नंबर्स को इधर ले आएं तो हमारे पास बन जाएगा z-2 अयोटा, z+2 अयोटा, z-1 एंड z+1 आर दी फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ जी। तो फिर ये पोलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। तो फिर हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो पोलिनोमियल पी ऑफ जी है वो इक्वल है, इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, z-2 अयोटा, z+2 अयोटा और z-1 और z+1, और साथ में कांस्टेंट के लिए हमने a को मल्टीप्लाई कर लिया कि सिर्फ ये फैक्टर्स ही नहीं होंगे और साथ में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे जो, अगर ये फैक्टर्स हैं और ये जो z की वैल्यूज हैं यहाँ पे ये जीरोस हैं, तो ये जीरोस तब भी हो सकते हैं जब साथ में कांस्टेंट भी हो, तब भी ये जीरो पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट a लेट कर लिया। अच्छा, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हमारे पास p ऑफ z की वैल्यू बनेगी, a तो एज इट इज रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा z² - 2 अयोटा का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो z-1 z+1, ये बन जाएगा z² - 1, a-b a+b a² - b²। तो p ऑफ z की वैल्यू हमारे पास आएगी a इंटू z² - 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर -1 इंटू z² - 1। तो ये बन जाएगा p ऑफ z इक्वल्स a इंटू z² + 4 इंटू z² - 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये p ऑफ z की वैल्यू बनेगी a इंटू z² को z² से मल्टीप्लाई किया तो z⁴ माइनस z² +4z² - 4। तो इसका मतलब है हमारे पास p ऑफ z की वैल्यू बनेगी a इंटू z⁴ 4z² - z² +3z² एंड -4। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें पोलिनोमियल की किस नंबर पे वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे z को 2 उसने पुट किया हुआ है और 240 वैल्यू गिवन है, तो हमने भी इसमें 2 पुट कर देना है। तो हमने यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गया p ऑफ 2 इक्वल्स a इंटू 2⁴ +3 इंटू 2 का स्क्वायर -4। अच्छा, अब यहाँ पे लिख लें आपके, हमें गिवन है कि p ऑफ 2 इक्वल है 240 के। तो इसकी जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, 240 इक्वल्स a इंटू 2⁴ 16 +3 इंटू 2⁴ 2 4 - 4। तो ये बन जाएगा 240 इक्वल्स a इंटू 3 4 12, 12 में से आप 8 निकाल 12 में से 4 निकाल दें तो यहाँ रह जाएगा 8। तो 240 और 16 + 8 24, 24 को यहाँ लाकर डिवाइड कर लें तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी 10। अब इस a की वैल्यू को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ लिख लेंगे पुट a इज इक्वल टू 10 इन 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, p ऑफ z इक्वल्स a की जगह 10 आएगा, z⁴ +3z² -4। तो p ऑफ z पोलिनोमियल जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 10z⁴ +30z² -40। ये आंसर होगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमारे पास
फोर जीरोस गिवन है, 4 - 4 और 1 + i और 1 - i। ये चार जीरोस गिवन है, और साथ में गिवन है कि P(2) इक्वल है 72 के। तो हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है P(z). तो सेम प्रोसेस है इसका भी। हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमें यहाँ गिवन है, गिवन z इक्वल्स 4, z इक्वल्स -4 एंड z इक्वल्स 1 + i एंड z इक्वल्स 1 - i are the zeros of required polynomial p of z। तो अगर ये जीरोस हैं, तो फिर इनको अगर लाके इस तरफ माइनस करें, z -4, और ये क्या बन जाएगा, इसको -4 को इधर लेके आए तो ये बन जाएगा z+4, यानी z-4 z+4, और इसको इधर लेके आए तो ये बन जाएगा z-1 - i, और 1 - i को इस तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा z-1 + i आर दी फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ जी। सो तो फिर हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे कि पी ऑफ जी हमारे पास है, पी ऑफ जी इक्वल्स एक कांस्टेंट शुरू में और ये सारे फैक्टर्स z-4 z+4 इंटू z-1 - i और z-1 + i। तो पी ऑफ जी क्या बन जाएगा, ए एज इट इज रहा, z-4 z+4 मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा z² -16, a - b a + b a² - b²। और अगर इसको देखें तो ये z-1 इसको a समझें और आयोटा को b समझें, तो यहाँ है a - b और यहाँ है a + b, तो ये बन जाएगा z-1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो पी ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा a × z² -16 इंटू, इसका स्क्वायर खोल दें तो ये बन जाएगा z² -2z+1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो पी ऑफ जी आ जाएगा a × z² -16 इंटू z² -2z और माइनस माइनस +1 और ये +1, ये बन जाएगा +2। अच्छा, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, z² +16 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा पी ऑफ जी इक्वल्स ए एज इट इज, z² को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा z⁴ -2z है, तो ये बन जाएगा -2z³ +2z²। और अगर हम -16 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा -16z² माइनस माइनस प्लस 32z और -32। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो पी ऑफ जी की वैल्यू बनेगी a × z⁴ -2z³ +2z² और -16, तो -14z² आ जाएगा +32z -32। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। और उसके बाद देखें हमें जो वैल्यू गिवन है पोलिनोमियल की, वो z = 2 पे गिवन है, तो हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन में z को 2 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पुट किया z = 2, तो ये बन जाएगा P of 2 इक्वल्स ए एज इट इज रहा
और z की जगह रखा 2 की पावर 4 -2 × 2 का क्यूब -14 × 2 का स्क्वायर +32 × 2 - 32। तो यहाँ से हमारे पास P(2) की वैल्यू आएगी a × 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 8 2 ये -16 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। और 2 का स्क्वायर 4, और 4 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 के साथ, ये बन जाएगा -56। और +32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64 -32। तो हमारे पास P(2) की वैल्यू आएगी a × 64 -32 +32, तो -56 +32। अब हमें गिवन है, हम लिख लेंगे कि हमें गिवन है P(2) इक्वल्स 72। तो यहाँ P(2) की जगह हम लिख लेंगे 72 इक्वल्स a × -56, और +32 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -24। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आएगी 72/-24, डेट इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू -3 आ गई। इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इसको हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास हम लिख लेंगे 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, P(z) इक्वल्स, a की जगह आप -3 पुट करें यहाँ पे, -3 × z⁴ -2z³ -14z² +32z एंड -32। तो और -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा -3z⁴ माइनस माइनस +3 2 6z³ और माइनस माइनस +14 3 42z², और 32 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा -96z, और फिर माइनस माइनस +96। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।